कल के वीडियो में हम लोगों ने आई हैव से बनने वाले सेंटेंस को सीखा था। अच्छे से ये सारे सेंटेंस का प्रैक्टिस भी किया था और होमवर्क भी मैंने आपको दिया था जिसको आपने कर लिया होगा। आज हम लोग आगे बढ़ेंगे आई नो से बनने वाले सेंटेंस के बारे में। लाइन से इससे पूरे सेंटेंस कैसे बनते हैं ये देखेंगे, एक एक करके प्रैक्टिस भी करेंगे। आपको अच्छे से सीखने के लिए करना ये है कि मेरे पीछे आपको रिपीट करते जाना है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। जैसे शुरू करते हैं, शुरू के 2 सेंटेंस है। पहला है, सबसे पहले तो मैं आई नो का मतलब बता देता हूँ। आई का मतलब आप जानते हो, मैं। आई यानी होता है मैं। नो का मतलब होता है जानना। मैं जानता हूँ, ये होगा। अगर एकदम शॉर्ट में बताए इसका आंसर तो आई नो यानी मैं जानता हूँ। जैसे मैं वह जानता हूँ, मैं वह जानता हूँ। वह को हम लोग बोलते हैं डेट। तो इस सेंटेंस का इंग्लिश होगा आई नो डेट। मैं वह जानता हूँ, आई नो डेट। वैसे ही अगला सेंटेंस है, मैं सब कुछ जानता हूँ। इस वह के बदले यहाँ पे हमने लगा दिया सब कुछ। तो सब कुछ को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं एवरीथिंग। एवरीथिंग यानी सब कुछ। तो इसको इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे आई नो एवरीथिंग। मैं सब कुछ जानता हूँ। आपको या तो मेरे पीछे रिपीट करते जाना है या आपको अपने कॉपी में ये लिखते जाना है, तो इससे आपको अच्छे से याद होता जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। वैसे ही इन्हीं से मिलता जुलता सेंटेंस है, आई नो योर सिचुएशन। सिचुएशन यानी होता है हालत। तो इसका हिंदी मीनिंग होगा कि मैं तुम्हारे हालत को जानता हूँ या समझता हूँ। दोनों इसका मीनिंग हो सकता है। एक बार और रिपीट करते हैं, आई नो योर सिचुएशन। ठीक, होपफुली समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले सेंटेंस में। थोड़ा सा गलती है, इसको ध्यान मत देना। मैं तुम्हारा इतिहास जानता हूँ। इतिहास यानी होता है हिस्ट्री। इतिहास यानी क्या होता है? हिस्ट्री। इसको इंग्लिश में हम लोग कैसे बोलेंगे? मैं जानता हूँ के लिए आई नो तो लगेगा ही, आई नो लग गया। तुम्हारा इतिहास यानी यूअर हिस्ट्री। तुम्हारा इतिहास यूअर हिस्ट्री। ओवरऑल पूरा सेंटेंस क्या हुआ? आई नो यूअर हिस्ट्री। मैं तुम्हारा इतिहास जानता हूँ। ठीक, इजी था। ऐसे ही और सेंटेंस देखते हैं। मैं तुम्हारे सभी दाव पेच जानता हूँ। दाव पेच को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ट्रिक्स। दाव पेच को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ट्रिक्स। तो इसका इंग्लिश मीनिंग क्या होगा? इंग्लिश सेंटेंस क्या होगा? आई नो ऑल ऑफ योर ट्रिक्स। आई नो यानी मैं जानता हूँ, ऑल यानी सब, ऑफ क्या चीज़ के, योर ट्रिक्स यानी आप तुम्हारे दाव पेच। दाव पेच को इंग्लिश में बोले हमने ट्रिक्स। ठीक, वैसे ही आगे बढ़ते हैं अगले सेंटेंस में। ये इजी है, देखते हैं। मैं तुम्हें पहचानता हूँ। मैं तुम्हें पहचानता हूँ। इसको इंग्लिश में हम लोग कैसे बोलेंगे? आई नो यू। आई नो यू। यू यानी तुम्हें, मैं पहचानता हूँ यानी आई नो। अभी तक हम लोग कौन सा वाला देख रहे थे? जानता हूँ। आई नो अभी तक यहाँ तक यूज़ हो रहा था। आई नो किसके लिए? जानने के लिए। अब यूज़ होगा पहचानने के लिए। मैं तुम्हें पहचानता हूँ, आई नो यू। वैसे ही अब पहचानने वाले सेंटेंस को देखते हैं। जैसे है, आई नो योर फादर। मैं तुम्हारे पिता को पहचानता हूँ। आई नो योर फादर। मैं तुम्हारे पिता को पहचानता हूँ। वैसी आई नो डैट मैन यानी आप कहीं पे खड़े हो, अपने दोस्त के साथ खड़े हो और वो पूछ रहे हैं कि क्या तुम उस इंसान को जानते हो जो दूर में खड़ा है? तो आप बोलोगे हाँ, यस आई नो डैट मैन। मैं उस व्यक्ति को पहचानता हूँ। पहचानता हूँ। ठीक, आई नो दोनों के लिए यूज़ हो रहा है, जानने के लिए भी, पहचानने के लिए भी। सिमिलरली अगला सेंटेंस है, आई नो दीज पीपल। इन लोगों को, यहाँ पे जो लोगों का झुंड है या ग्रुप है जो खड़ा है, उनको मैं पहचानता हूँ। आई नो दिस पीपल। आई नो दीज पीपल। THESE आएगा। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं। पीपल यानी बहुत सारे लोगों का समूह होता है, इसलिए हम लोग THESE लगाए। ठीक, वैसे ही अगला सेंटेंस देखते हैं। आई नो दीज पीपल वेल। सेम यही सेंटेंस है जो हम लोगों ने पहले देखा, लेकिन एक एडिशनल इंफॉर्मेशन यहाँ पे जुड़ा है, वेल।
वेल यानी होता है अच्छे से। अब ये आपका होमवर्क है कि इस सेंटेंस को प्रॉपर हिंदी में आपको ट्रांसलेट करके कमेंट्स में लिखना है। तो आज के लिए हम लोगों ने आई नो को अच्छे से पढ़ा। ऐसे ही रोज़ इंग्लिश सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ।